हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइव सेशन के दौरान कहा था कि दृश्यम 3 फिल्म जो हाल ही में आई है उसको मैं देख कर रहा हूँ, उसका रिव्यू करूँ। तो मैं ये कर रहा हूँ। मेन वाली जो दृश्यम है, असली वाली, जिससे अजय देवगन वाली कॉपी हुई है, रीमेक हुई है, जो भी हम उसे कह सकते हैं। हालांकि वो भी ठीक ठाक बनी हुई फिल्म है, लेकिन जो ओरिजिनल वाली है मोहनलाल की, जीतू जोसेफ ने जो डायरेक्ट की है, लिखी है, उसका तीसरा पार्ट अभी आ गया है। वो कैसी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मैं 1-2 दिन लेट बना रहा हूँ, लेकिन एक बात को लेकर मैं श्योर हूँ, ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए या ओटीटी के लिए वेट करना चाहिए, या फिल्म कैसी है। आइए उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको फिल्म हिंदी में देखने को शायद ना मिले, क्योंकि जितना मैंने देखा बुक माई शो पे, पीवीआर की वेबसाइट पे, फिल्म या तो मलयालम में अवेलेबल है या तेलुगु में। मुझे नहीं पता कि फिल्म हिंदी में डब ही नहीं हुई है, रिलीज ही नहीं हुई है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जब दिल्ली एनसीआर यानी कि हिंदी बेल्ट पर ही हिंदी में शोज अवेलेबल नहीं है, तो बाकी स्टेट्स में भी शायद ही हो। अब लोकल लेवल पे लोग डब करके चला रहे होंगे, तो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है नई फिल्म के लिए। तो शायद ये जान करके किया गया है। क्यों किया गया है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले फिल्म की बात कर लेते हैं, स्टोरी की बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोई स्पॉइलर इसमें नहीं देने वाला हूं, और दृश्यम ऑब्वियसली यार स्पॉइलर दे दिया तो पिक्चर क्या रह जाएगी। नॉन स्पॉइलर रिव्यू होगा पूरा। स्टोरी, दृश्यम 2 जहां पे खत्म हुई थी वहीं से दृश्यम 3 हमारी शुरू होती है। दृश्यम 2, जैसा कि हमें पता था, हमारा मेन कैरेक्टर जॉर्ज कुट्टी, जो मोहनलाल का कैरेक्टर है, वो पिक्चर बना रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट में ही फिल्म बन चुकी है और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है। ठीक ठाक 100 करोड़ क्लब में भी गई है, बाहर भी उसके राइट्स मांगे जा रहे हैं विदेश में रिलीज होने के लिए। परिवार का जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो उस घटना को लगभग भूल चुका है या भूलने का प्रयास कर रहे हैं। उधर वरुण के जो माँ बाप हैं वो देश छोड़ चुके हैं, बाहर सेटल्ड हैं। उसकी माँ डिप्रेशन में है, और टीवी पर जब वो जॉर्ज की यानी मोहनलाल की फिल्म ब्लॉकबस्टर होने की खबर देखती है तो और ज़्यादा डिप्रेस्ड सी लगती है। इधर भारत में हमारा परिवार, जैसा कि मैंने बताया, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। बड़ी वाली बेटी यानी कि अंजू की शादी के लिए लड़के देखे जा रहे हैं, लेकिन सभी परिवार के साथ एक पैटर्न है। जो वो लड़के देख रहे हैं, सभी परिवार कोई मना कर रहा है, कोई रिश्ता नहीं करना चाहता, और उसकी एक खास वजह है जो आप फिल्म में देखेंगे, मैं यहां नहीं बताने वाला। इसके साथ ही जॉर्ज को अपने अराउंड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग जो कि वरुण के मर्डर केस से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए थे, यानी कि उसकी बेटी की जो साइकेट्रिस्ट थी जिनके पास वो थेरेपी सेशंस लेने जा रही थी, उसके पड़ोसी, दोस्त, और जॉर्ज का परिवार भी, जॉर्ज को लग रहा है कि उस पर कोई नजर रख रहा है, या कुल मिलाकर के चीजें ठीक नहीं है। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। एक महिला पत्रकार और उसका एक साथी भी उस परिवार पे जोर देने की कोशिश करते हैं, दबाव बना रहे हैं कि वरुण की हत्या के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म के माध्यम से वो आते हैं कि अरे फिल्म हिट हो गई, फिल्म तो इस बारे में है, क्या ये कहानी आपकी रियल लाइफ है, ये है वो है। ये करने के थ्रू वरुण की हत्या के विषय में वो जर्नलिस्ट घुसना चाहती है, और सोशल मीडिया पे जॉर्ज के परिवार के वरुण की हत्या के साथ दोनों को जोड़ करके अलग अलग थ्योरीज घूम रही हैं, जिसके कारण भी परिवार थोड़ा सा परेशान है, और शादी को लेकर भी, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। इस सब के बीच परिवार पर जो लोग नजर गड़ाए हुए हैं, क्या वो वरुण की हत्या से संबंधित हैं या नहीं, और यदि हैं तो आगे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, और जॉर्ज उसको लेकर के क्या करता है, यही फिल्म का सेकंड हाफ है और यही क्लाइमैक्स है। मोटा मोटी कहूं तो फर्स्ट हाफ बिल्टअप है पूरा, आपको किसी ना किसी लेवल पे थोड़ा बहुत बोर कर सकता है। 2 घंटा 36 मिनट की फिल्म है, तो फर्स्ट हाफ ऑब्वियसली लगभग 1.25 घंटे का है, तो आपको बोर कर सकता है। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो असली थ्रिल या सस्पेंस, मेन तो लास्ट के आधे घंटे का है जो असली थ्रिल और सस्पेंस है, जैसा कि दृश्यम फिल्मों में अक्सर होता है पहले 2 पार्ट में भी। इसमें थोड़ा अलग तरीके से हुआ है, वो आगे बात करेंगे। डायलॉग्स, जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, मैंने फिल्म मलयालम में देखी, कोई हिंदी की स्क्रीन्स नहीं थी आसपास, तो नहीं मुझे पता कि डायलॉग्स कैसे लिखे हुए हैं। लेकिन दृश्यम जैसे कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में है, यहाँ पे भी मैं आसपास के लोग जितने मेरे बैठे थे थिएटर में, उनके रिएक्शन से मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कोई ऐसे सीटी मार टाइप के डायलॉग्स नहीं है। वो आप दृश्यम सीरीज से एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ऑब्वियसली कंटेंट बेस्ड फिल्म है, स्टोरी और थ्रिल का मेन सीन होता है, डायलॉग बाजी इतनी नहीं होती है। साउथ इंडियन और फिल्मों में डायलॉग बाजी होती है, वो हमको पता भी चल जाता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तमिल फिल्म देखूं या तेलुगु फिल्म देखूं, आसपास के लोग भी एकदम सीटियां मार रहे होते हैं, अगर कोई मस्त डायलॉग आता है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई तगड़े डायलॉग लिखे हैं। इसमें ऐसा कुछ तो नहीं था। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। मोहनलाल सबसे पहले, जॉर्ज का जिन्होंने किरदार निभाया है, कोई कमेंट की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं, सीनियर एक्टर हैं, शानदार एक्टर हैं, और सीनियर की जो सीनियोरिटी होती है वो उनके चेहरे पर साफ दिखती है। रोल उनका गंभीर है, और रोल की गंभीरता
वो भी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। और मजेदार बात यह है कि ये रोल मोहनलाल ने और अजय देवगन ने दोनों ने ही बहुत सही किया है अपने अपने लेवल पे। अजय देवगन कहीं भी मोहनलाल को कॉपी करते हुए नहीं दिखे अपनी वाली दृश्यम में। वो अपना उनका जो स्टाइल है, वो भी आंखों से डायलॉग बोलते हैं, वो उन्होंने किया है। दोनों ही लगभग ठीक लगे। यहाँ पे मोहनलाल ने वही सीरियस सी, थोड़ी सी कहीं कहीं कॉमिक वो जो आ जाता है परिवार के बीच में, बच्चियों की अपने दोनों के बीच में जो थोड़ी सी कॉमेडी का प्रयास करते हैं, वो सब थोड़ा बहुत चला है। बाकी वही एफर्टलेस सी नेचुरल सी एक्टिंग जो करते हैं वही किया है। बाकी तीनों फैमिली मेंबर्स एकदम वही पुराने अंदाज में हैं। फैमिली जैसा कि मैंने बताया थोड़ा उभरने का प्रयास कर रही है, वो आपको उनकी एक्टिंग से साफ दिख जाएगा। थोड़ा बहुत उभर भी चुके हैं। बाकी छोटी वाली जो बेटी है अन्नू, वो अब बड़ी हो गई है, उसकी एक्टिंग में बदलाव आपको देखने को मिलेगा और वो आप स्क्रीन पे जज कर पाओगे। एक्टिंग बेहतर भी हुई है, थोड़ा सा उसका कैरेक्टर भी डेवलप हुआ है स्क्रीन पे, और वो आपको उसके कैरेक्टर में दिखेगा कि जैसा होता है ना कि जब बचपन में बच्चे पे किसी तरीके की फिजिकल प्रताड़ना या मेंटल प्रताड़ना होती है तो फिर वो सख्त हो जाता है। तो उसका कैरेक्टर अब आपको देख करके लग रहा है कि अब वो स्टैंड लेना सीख गई है। तो ये कैरेक्टर हमारे जीतू जोसेफ ने बहुत बढ़िया लिखा है, वो मुझे उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा अनु का। बाकी ये कैरेक्टर्स लगभग सभी की एक्टिंग पिछली वाली फिल्म जैसी है, उतना कोई बड़ा अंतर नहीं है। मेन स्क्रीन टाइम हमारी मेन फैमिली का है और मुझे लगता है वो जान करके दिया गया है। डायरेक्टर फैमिली से ही हमारा इमोशनल कनेक्ट कराना चाहते थे ताकि सेकंड हाफ जो है स्टोरी का वो स्मूथली हमको समझ आ सके, हम वो फील कर सके। नए कैरेक्टर्स जो हैं, जर्नलिस्ट का एक पात्र है, वो जिस एक्ट्रेस ने किया है वो बढ़िया रोल किया है, ठीक ठाक रोल किया है। स्क्रीन टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा सा सस्पिशियस भी लगना था और वो लगी है। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक ही हुई है, ऐसा कुछ बहुत तगड़ा करने को था भी नहीं, लेकिन पुराने और नए शॉट्स के बीच में थोड़ा सा एक सिंक बनाया गया है, वो अच्छा है। साथ ही कुछ कुछ जगह तेज और अचानक से कैमरा मूवमेंट्स किए गए हैं 180 डिग्री या 90 डिग्री उस तरीके के, वो थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखने के लिए या व्यूअर्स को अलर्ट रखने के लिए भी जो किया जाता है। और व्यूअर्स को अलर्ट क्यों रखना पड़ा वो एडिटिंग वाले भाग में आप समझ जाओगे। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। बाकी कैमरा वर्क एवरेज है, पुरानी वाली दृश्यम फिल्म जैसी है 1 और 2 उसके जैसा ही है। रात के कुछ शॉट्स हैं, वहां पे लाइट्स का प्रयोग ठीक ठाक किया गया है। आपको कई बार स्क्रीन पे दिखेगा कि जान करके लाइट का प्रयोग यहाँ दिखाना चाहा है कुछ सीन्स में। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फर्स्ट हाफ में नॉर्मल सा है, कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड हाफ में सस्पेंसफुल और जो ड्रामेटिक वाला बैकग्राउंड स्कोर है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। बाकी का थोड़ा सा हल्का ही लगा, ऐसा कुछ खास नहीं था। बाकी फर्स्ट हाफ में कई जगह बैकग्राउंड स्कोर में साउंड्स डाले गए हैं जो सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में थोड़ी सी पता नहीं फनी वाइब दे रहे थे। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, या शायद मलयालम सिनेमा में ये चलता है, वहाँ पे नॉर्मल है कि सीरियस कॉन्वर्सेशन में भी पीछे वो डॉइंग डॉइंग वाला वो तारक मेहता टाइप बैकग्राउंड स्कोर होता है ना, कई बार वो साउंड डाल दिए जाते हैं। वहाँ के लोगों को शायद ये चीज़ नॉर्मल लगती हो, मुझे देखने में थोड़ा अजीब लगा, मैं इस तरीके का सिनेमा देखने का आदी नहीं हूँ। बाकी सीरियस और सस्पेंसफुल जहाँ पे बीजीएम था वो बहुत बढ़िया था। बाकी फिल्म में कोई गाना नहीं है, जैसे कि गाने की जरूरत भी नहीं थी, और मैं इसे बहुत बढ़िया चीज मानता हूँ। एडिटिंग भाई यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जो मैंने कहा ना कि अलर्ट रखने की जरूरत थी, कैमरा वर्क ऐसा किया गया कि व्यूअर अलर्ट रहे, वो प्रॉब्लम यहाँ थी। 2 घंटे 36 मिनट की फिल्म है, जो कि कहानी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लग रही है। आप फिल्म देख के कह दोगे कि 2 घंटा भी फिल्म के लिए बहुत अधिक है, उससे पहले ही फिल्म आराम से खत्म की जा सकती थी। लेकिन डायरेक्टर शायद हमें फैमिली के साथ जानबूझ के इन्वॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा था, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग लगा, उसमें बहुत कुछ काटा जा सकता था, इसलिए सिनेमेटोग्राफी का वो थोड़ा बहुत किया गया है। कैमरा वैमरा ऐसे घुमा दो, थोड़े से अलर्ट रहेंगे व्यूअर्स, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें बोरियत वाली थी। बाकी एडिटिंग कुछ खास करने को था नहीं, ट्रांजिशंस वगैरह इतने तगड़े स्कोप नहीं था, इसलिए एवरेज सही कहूंगा मैं एडिटिंग को भी। अब आते हैं फिल्म के पॉजिटिव नेगेटिव्स पे, और ये दृश्यम 3 ओवरऑल क्या है। और सीधी सी बात है भाई, पहली 2 फिल्मों से तुलना तो होगी ही। फिल्म को लेकर के बहुत ही मिक्स्ड से रिव्यूज हैं, लोगों के भी और मेरे भी। सबसे पहली चीज तो ये स्पॉइलर नहीं है, लेकिन इस फिल्म का दृश्यम सीरीज के साथ कनेक्ट होना, यही अपने आप में थोड़ा सा मुझे सस्पिशियस लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म दृश्यम सीरीज के लिए बनी ही नहीं थी, इसका वरुण की कहानी से उतना लेना देना ही नहीं था। मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर जोसेफ ने यह कहानी लिखी हुई थी अलग से, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे दृश्यम वाले परिवार के साथ, उस सीरीज के साथ जोड़ दिया जाए। कहानी में थ्रिल या सस्पेंस की कमी नहीं है। हर सस्पेंसफुल फिल्म ऐसी होती है कि लास्ट के आधे घंटे में सारा थ्रिल खट 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 खुलेगा, फिल्म के अंतिम आधे घंटे में आपको पूरा मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उस आधे घंटे तक पहुंचाने के लिए जो पहला 2 घंटा बिताना है, उसमें आप शायद थोड़े से बोर हो जाओगे।
दृश्यम सीरीज की खास बात यह है कि फिल्म की एंडिंग तीनों की, फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट हो, हाँ इसकी भी मैं कहूंगा, हमें उस वाले रिएक्शन के साथ छोड़ के जाती है, वो एकदम WTF टाइप का कि भाई ये क्या हो गया, सर पकड़ लेते हो आप अपना। फर्स्ट में तो पकड़ ही लिया था सबने कि वाह भाई इससे तगड़ा थ्रिल क्या होगा। दोनों दृश्यम फिल्म में हम लास्ट में सर पकड़ लेते हैं तो नॉर्मल था, लेकिन इस थर्ड वाली में वो अगर होता है, ये मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, आपको पता है वो होगा, वो पिछली दोनों दृश्यम फिल्मों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड होगा। मैं कह रहा हूं कि ये एक सेपरेट सी कहानी है। इस फिल्म को आप दो उदाहरणों से समझिए। पहला ये कि इस फिल्म को दृश्यम 3 की जगह अगर किसी और नाम से भी रिलीज कर दिया जाता ना, तो शायद आप इसे इसी तरह देखते जैसे आप अभी देखोगे, और आप उतना ही इंजॉय करते जितना आप अभी करोगे। यह है पहला कि इसका दृश्यम 1 और 2 से उतना कनेक्ट नहीं है, आप उसे सेपरेटली इंजॉय कर सकते हो। और दूसरा ये कि अगर आपने पिछली दोनों दृश्यम नहीं भी देखी हैं, फिर भी अगर आप ये फिल्म देखने चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ उतना खास मिस करोगे, क्योंकि शुरुआत के 10 मिनट में हमें पिछली दोनों फिल्मों की कहानी रिकैप के रूप में दिखाई गई है। जैसे सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट की दिखाई गई थी, इस वाले में पहली दोनों की दिखाई जाती है, बताई जाती है, जो कि इस फिल्म का पूरा थीम था। और लास्ट का जो सस्पेंस या थ्रिलर है वो केवल इस फिल्म को लेकर के लिखा गया है या फिर इस फिल्म पे बेस्ड है, उसका उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस फिल्म को आप स्टैंड अलोन भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा और मेरा यही सजेशन है फिल्म की टीम को कि अब शायद रुक जाना चाहिए, समय पूरा हो गया, 3 तक हो गया, फिल्म अच्छी जा रही है, कमा भी रही है और कमाएगी, ठीक ठाक कमाएगी, लोगों में क्रेज है, लेकिन अब शायद रुक जाना चाहिए। अजय देवगन ने भी अपनी दृश्यम 3 अनाउंस कर दी है। उस टाइम लोग मीम बना के बात कह रहे थे कि भाई उस बेचारे की लाश अब जहां है उसे वहीं रहने दो, मत खोदो और उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाने दो, बस करो। और ये भी एक स्पॉइलर नहीं है, और ये बात आप भी फिल्म देखकर कह दोगे कि ये लोग जो हैं, मतलब जीतू जोसेफ की टीम, ये रुकने के मूड में नहीं लग रहे हैं कि भाई फिल्म हिट हो रही है, पैसा कमा रही है तो बनाते जाओ। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सस्पेंसफुल तो है, क्योंकि मैं कहूंगा कि पैसा भले ही फिल्म अधिक कमाती जा रही हो, जैसे 1 के मुकाबले 2 के मुकाबले 3, उसका एक कारण ये भी है कि लोगों के बीच में अब इस परिवार को लेकर के, इस कहानी को लेकर के एक वो स्थिति बन गई है कि वो अंत में देखना चाहते हैं हर बार, दृश्यम 2 में भी और 3 में भी, और ये जानना चाहते हैं कि हर बार ये बंदा पुलिस को चकमा दे देता है, तो इस बार क्या होता है, क्या इस बार भी पुलिस को चकमा देगा या इस बार जॉर्ज के जो पात्र की होशियारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए फिल्म हर बार ज्यादा पैसा कमा रही है। मतलब दृश्यम 2 तो मलयालम वाली मेरे ख्याल से जो जीतू जोसेफ वाली है वो तो OTT पर रिलीज हुई थी, अजय देवगन वाली थिएटर पर रिलीज हुई थी, उसने भी ज्यादा पैसा कमाया पिछली से, थर्ड भी ज्यादा, ये वाली भी उससे ज्यादा ही पैसा कमाएगी। इसलिए फिल्म का वो क्यूरियोसिटी फैक्टर जनरेट करने का जो एबिलिटी है वो ठीक ठाक है, लोग देखने जाते हैं। लेकिन अगर आप तीनों दृश्यम को कंपेयर करोगे तो 1 के मुकाबले 2 और 2 के मुकाबले 3 मैं कहूंगा कि ग्राफ नीचे जा रहा है। थ्रिल है, सब कुछ है, लेकिन पिछले वाली के मुकाबले थोड़ा हल्का है, और 3 का तो मैं कहूंगा कि 1 और 2 के थ्रिल को टक्कर नहीं दे पाई। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर टीम का रिस्पांस देख करके और फिल्म देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रेंचाइजी रुकने वाली है। बाकी दृश्यम 3 के लिए मैं एक चीज कहूंगा कि 1 टाइम वॉच तो बिल्कुल है, आपको थिएटर में देखनी है थिएटर पे देखें, OTT पे देखनी है OTT पे देखें, आपकी मर्जी है। बाकी देखते हैं हिंदी वाली रीमेक में अब अजय देवगन क्या करते हैं, मतलब कुछ अलग करते हैं या सेम यही वाली रीमेक होगी। कह तो रहे हैं कि कुछ अलग उसकी कहानी होगी। और रीमेक से एक और चीज याद आई कि दृश्यम 3 इस वाली में रीमेक का नाम लेकर के एक मजेदार कटाक्ष मारा गया है, मतलब डायरेक्टली बोला नहीं गया है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आएगा तो आपको देख के पता लग जाएगा कि ये कटाक्ष है थोड़ा सा टीम अजय देवगन के लिए। और शायद ये कटाक्ष इसीलिए है, वो एक फनी वे में है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि अंत में बताऊंगा कि फिल्म हिंदी में रिलीज क्यों नहीं की गई, हिंदी में डब क्यों नहीं की गई। शायद जीतू जोसेफ टीम, मोहनलाल टीम, वो लोग भी ये चाहते हैं कि ठीक है ज्यादा हिंदी ऑडियंस इस वाली फिल्म को ना देखे, वो लोग अजय देवगन वाली जो अक्टूबर में आने वाली है उसको देख करके एंजॉय करें, वरना कोई मतलब नहीं बनता था कि हिंदी की स्क्रीन ही नहीं मिल रही हैं। या शायद हो सकता है मुझे ही ना दिखी हो, पर ऐसा मैं मान नहीं सकता कि यार दिल्ली NCR में जब हिंदी में रिलीज नहीं हुई है तो फिर कहाँ होगी, मतलब कर्नाटक में तो मत ही करना, वहां तो गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा ना कि एक केरला की फिल्म कर्नाटक में इसलिए बॉयकॉट की गई क्योंकि हिंदी में डब करके चला दी थी। तो ये मुझे लगता है कि फ्रेंडली फायर भी है दोनों टीम्स का, कि ठीक है उनको भी फायदा मिल रहा है, बनाते रहो तुम भी हिंदी में, हम भी बना रहे हैं, चलता रहेगा दृश्यम 4, 5, 6।